वैसे ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें पसंद होती हैं, और जो फैंस हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी मनपसंद सेलिब्रिटी से वो सवाल कर सकें। ये हसरत उनके दिल में होती है। बिल्कुल। तो हमने उनको आज मौका दिया कि वो फ़ोन करें हमारे शो पर और अपना मनपसंद सवाल आपके लिए लेकर आए। That is exciting. सो देखते हैं पहला फ़ोन किसका आता है। नंबर चल रहे हैं। अच्छा जी, किसके लिए फ़ोन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी निराला जी, मेरा सवाल फहद भाई से है। जी जी फहद भाई, मेरा सवाल आपसे यह है कि मुझे ये पता चला कि आप दामाद हैं शाहिदा मिनी जी के, तो वो तो सुरों में अपने माहिर हैं, आप कैसे हैं सुरों के मामले में? बहुत बुरा हूँ मैं सर, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गया और वो एक्टर है, और मैं बस एक्टिंग ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो है लाइफ में आई थिंक एक काम ही कर लो काफ़ी है। ट्राई तो इंसान काफ़ी कुछ करता है, लेकिन आई थिंक स्टिक टू वन थिंग एंड गेट बेस्ट एट इट। ये हमें बात पता चली आज, ये तो हमें नहीं राज पता ही आज ये नहीं नहीं बताता शुरू से, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अब लोग उनको कहते होंगे कि वो आपके दामाद हैं। ये कभी कभार होता है जब आप कि पेरेंट्स में से या बड़ों में से कोई एक मशहूर होता है, तो वो वाली चीज आपको पता है शुरू से बात के मुझे शुरू से पता है। मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन किसी से किसी फैन ने पूछ लिया। क्योंकि ये वो होता है ना कभी कभार। फहद ने हमेशा ही मुझे भी पहले ही बताया था कि क्योंकि मैं acting करने आया था किसी ना। का सहारा नहीं लेता भाई मशहूर होने के लिए। वो लोगों को नहीं पता, ये बहुत लोग कम लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि फहद शेख एक्टर है। अब वो कहेंगे आपके दामाद हैं। अच्छा कसम से कहते हैं। है ना? कितना अच्छा फील होता है। अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है। प्यारे, शी इज़ अ वेरी प्योर सोल, बहुत प्यारी है। बिल्कुल। मैसेजेस आते रहते हैं। हाँ ओके। जी, अब आपकी किसके फोन आ रहे हैं? हाँ हेलो। जी वालेकुम सलाम। मैं हरीमा बात कर रही हूँ और मैं किरण से सवाल करना चाहती हूँ। जी जी हाँ, किरण से मेरा ये सवाल है, जैसे सेलिब्रिटीज़ की जो शादियाँ होती हैं तो अक्सर पिक्चर्स और वीडियोस वायरल होती हैं, बट हमने आज तक किरण की कोई पिक्चर्स और वीडियोस एज अ मैरिड लाइफ वायरल होती हुई नहीं देखी। तो मैं उनसे उनके हस्बैंड के बारे में पूछना चाहूँगी, और बहुत खुशी हुई मुझे आपको इतने दिन बाद देखकर किरण। थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली मैं बहुत जो मेरी पर्सनल लाइफ में उसको बहुत प्राइवेट रखती हूँ। हाँ। और मुझे परमिशन भी नहीं है मेरे हस्बैंड की तरफ से कि मैं सोशल मीडिया पे अपनी शादी की या बेबी की फ़ोटोज़ अपलोड करूँ। तो वो आगे फ्यूचर में भी नहीं होंगी। हाँ तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना चाहती हूँ। बस जो काम कर रही हूँ जो मीडिया से रिलेटेड हैं वही मेरे इंस्टा पे, वो भी आप मेरे किसी भी सोशल अकाउंट पे वही। सही है, ये भी सबका अपना हक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जो बच्चे हैं उनको नहीं पसंद कि बिल्कुल। हम हाँ नहीं शेयर देखे करें। आपके बच्चे मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो मैं छोटे थे तब देखे, लेकिन बिल्कुल। जब उनको सेंस आया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी अपनी प्राइवेट लाइफ है, हमारी अपनी प्राइवेसी है। बिल्कुल। Yes। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो मुझे उनकी पसंद है। और ये बात जो की है ना। अभी आपको पता ही नहीं कि वो जो बच्चा है 3 साल का जो उनका, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। Exactly। आप कैसे उसको दिखा सकते हो दुनिया को? वो कल को जाके कहे ये क्या था। हाँ सी ये सबके राइट है। अब चाइनीज देखिए जैसे कितनी मेरा शायद। छोटा वाला बच्चा है, उसको बहुत शौक है। वो मेरे मियाँ को बोलता है मेरा से। ब्लॉग कब बना रहे हो? सी सो जो मेरे दूसरे बच्चे हैं वो भी मना करते, तो हम अपने जो हमारे प्यारे हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। Yes। अब अगर आपके कुछ इन लॉज हैं या कोई ऐसे हैं वो कहते नहीं बेटा मुझे नहीं आना, तो सही है। जिनको आना है सही है, बिल्कुल उनका अपना हक है। बिल्कुल। सो कभी भी मूड नहीं चेंज होगा मियाँ का कि वो इंटरव्यू के लिए आए। फिलहाल तो देखिए ना, सब plan ही है। फिलहाल तो नहीं, बट अगर कभी उनका मूड चेंज हुआ तो मैं खुशी तो उन्हें उनको लेके आना आपने कैसे चाहूँगी। मनाया कि आप दोबारा इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकती हैं? ये भी तो एक एक्चुअली मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ। और जब मैं थोड़ी सी जिद करती हूँ तो वो मान जाते हैं। हाय, this is हाय। so और मेरी खुशी में खुश हैं, इसलिए मुझे अलाउ कर देते हैं काम करना। अदरवाइज वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं काम करूँ। मर्द मासूम है निदा जी। मासूम की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रही है। जैसे मैं कहती हूँ ना, मैं अपने मियाँ से तुम मुझे आई लव यू नहीं कहते, प्यार का इजहार नहीं करते, तो वो ये कहते हैं कि मेरी मोहब्बत ये है हाँ। कि सुबह मैं घर पे अकेला होता हूँ और हाँ। तुम यहाँ होते हो। Actually। सो हर किसी की मोहब्बत करने का मुझे वाकई बाद में बड़ा समझ आया कि वो सिर्फ उस वक्त तोतों से और पौधों से बातें कर रहे होते हैं। एक्चुअली जो बिल्कुल वो जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वही उनका प्यार है। हाँ मर्द बहुत मासूम है निदा। बिल्कुल बहुत।
ये ड्रामा में ऐसी देखेंगे मासूमियत पे फात कुर्बान हो शेर, जाऊं मैं। तुम्हारा ड्रामा जो आज जी, 7 बजे आ रहा है ना बहुत मासूम है। ये भी आपको वादा है कि आपको पता चलेगा कि हाँ हर किसी का एक एंगल होता है, कोई भी विलन नहीं होता। बिल्कुल। मैं तो जैसे आप, मैं तो जो अपनी सास को संभालने के लिए औरत भी रखी थी वो भी देखती हूँ कि उसके 2 दांत टूटे हुए हो यहाँ से या वो ऐसी हो या वैसे हो, ऐसी प्यारी सी नहीं एक्चुअली रखती मैंने ये, मुझे ये देखना चाहिए था, मुझे ये देखना चाहिए क्योंकि था। आपको पता है कि मर्द मासूम है। बहुत ऐसी शैतान। मैं तो पहले सीवी आती है तो पहले देखती हूँ शक्ल। अच्छा Good. निदा बहुत अच्छा करती हैं। सबको देखना चाहिए, मर्द बहुत मासूम है। बिल्कुल। सबको देखना चाहिए। बिल्कुल। यार। और मक्खियाँ हर तरफ हैं। हाँ यार प्लीज मैंने तो नहीं कहा, ये तो आप कॉल एक दे के कोई चले गए, आगे बढ़े। कौन देगी कुछ चलेगा। ये कॉल बन चुका है। हाँ जी, किसकी के फोन की बारी है। हम कहाँ से कहाँ निकल गए जी। हेलो 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 जी 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 जी, मेरा जैनिस से सवाल है, मैं जैनिस से बात करना चाहती हूँ। जी जी मेरा जैनिस ये है कि बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और लीड पे काम कर लिया है। जी जी तो क्या कभी कोई उनके फेवरेट एक्टर जिनको वो फॉलो करती हैं या कोई बड़े एक्टर से उनको डांट पड़ी है किसी भी बात पर? नहीं, किसी ने कभी भी कुछ भी कह दिया? मेरे डायरेक्टर से थोड़ी बहुत हो जाती है, हाँ। मतलब उनसे डांट पड़ जाती है, लेकिन एक्टर से नहीं। एक्टर से नहीं। होता है ना कि कभी नई लड़की हो, लेट आ गई या ऐसा- भूल रही हो नहीं। या क्यूज नहीं दे रही। यार सीनियर्स कभी ना अभी कभी तो स्टार्ट है ना निदा। अभी वो हाँ, पागल थोड़ी है बताएगी। ये बताएगी अभी अरे सबको। नहीं, ऐसा कुछ भी ये कभी भी नहीं सबको हुआ। बताएगी डायरेक्टर्स जी। कर लेते हैं हाँ। बट को एक्टर्स नहीं। लेकिन ये तो दोनों देखो, लड़कियां रुबीना अपा तुम्हारे साथ काम करी और वो एक इंस्टीट्यूशन है, टीचर है। बिल्कुल, बिल्कुल, 4-5 बिल्कुल, दफा वो जो मुझे बात भी है। डांट चुकी है। क्या तुमने क्या ये शो किया है? वहाँ लेकिन की उन्होंने मुझे student है। डांटा नहीं है अभी तक। डांटा नहीं, उन्होंने हमें- नहीं, उन्होंने डांटा नहीं है अभी तक। ये बिल्कुल भी नहीं उस डांटा। इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट है ना? वेरी लाइक स्टूडेंट। Yes, और मैं आपको बता रही हूँ, शी इज अ वेरी गुड टीचर। शुरू में 1-2 दफा No जब doubt, no doubt. उन्होंने मुंह पे मुझे बोला तो मैंने कहा हाय ये क्या बोल रही है, लेकिन मैंने उनकी बातों से सीखा। actually और शी वो- इज अ वेरी गुड टीचर। मैं उन्हीं की वजह से वापस आई हूँ शोबिज में। Oh, so आई गिव हर sweet. क्रेडिट। मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, हाँ। आप इस ड्रामे में देखेंगी, जी आई थिंक शी विल शाइन। तो है ही, जानू है। No doubt, 3 no से doubt. 4 ड्रामाज आई थिंक हाँ। चल रहे हैं। दिस वन बिलोंग्स टू हर। उन्हें Yes. मार्जिन मिल रहा है ना इस कैरेक्टर में। जब उनको मार्जिन आप दे दें परफॉर्मेंस नहीं, का, मार्जिन तो काफी बिल्कुल। लोगों को मिला है इस ड्रामे में, लेकिन उन्होंने इस पे यही देखा है कि हाँ। इसमें कितना मार्जिन है। ओके ठीक है। पता है मैं ये कहती हूँ कि इस एज ग्रुप के बहुत सारे लोग मतलब होते हैं, बहुत सारे लोग और हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई ड्रामे में कोई ऐसा कैरेक्टर आता है जिसके ऊपर लोड होता होता है है। तो फिर रुबीना अशरफ जैसे नामों को लिया सेलिब्रिटीज जाता है। हैं बिल्कुल। उन लोगों को कास्ट किया जाता है। मेरे बहुत सबा कम- हमीद, बिल्कुल। बुशरा अंसारी, बिल्कुल। रुबीना अशरफ, हिना बयात। फिर मैं और जैनिस तो भूल जाए फ्यूचर में कि बोलो लोड ऑफ मेरे बहुत कम सीन थे उनके साथ। बिल्कुल, I wish अपना- कि ज्यादा सीन होते। अपना- उनके साथ जो सीन होते हैं वो सिखाती हैं सीन हाँ। में, बताती Yes, हैं yes. हाँ। कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। और सबा फैसल भी आ गई इस लिस्ट में। Yes. मैं किसी के नाम भूल गई हूं तो नाराज नहीं होएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं इस बिल्कुल। एज ग्रुप के लोग जिनको जब अच्छा कैरेक्टर होता है ड्रामे में तो देख सीखने को मिलता वो है, क्यों बिल्कुल। आज तक इंडस्ट्री में हम है। अच्छे बिल्कुल। स्टूडेंट्स की तरह सुनते हैं, इसलिए डांट नहीं पड़ती। Yes, हमें ये वो डांटनी स्टूडेंट पड़ेगी। है जो सिर्फ सुनते हैं गुड करते भी हैं। और उनको कहते हैं कि हमने तो सुन लिया था, हुआ नहीं। आज तुम्हारी खैर नहीं है। ये रोज हमें- का है, ये हमारा रोज यही का चलता है। इनका। हमें- मुझसे पूछे कितने 6 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए सेट पे। हाँ। ये डेली का है ना? रात तक मैं मेंटली ड्रेन हो जाती हूँ कि कब ये बात मैं आएगा। यही अब पूछता खत्म। तुम आई क्यों? तुम्हें क्यों कहा? तुम अभी को ये वो है, अभी मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटे जाओ। ओके भाई, नेक्स्ट कॉलर कौन है भाई? हेलो बात कर रहा हूँ। कौन? जी 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 बोले। मैं सुहेल बात कर रहा हूँ और मुझे सुभान से बात करनी है। जी मैं सुभान आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, खास तौर पे Thank you. आपकी डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से। Oh, thank you so much. Thank you. आपकी आदत मुझे बहुत पसंद है। आपने एक दफा रैंप पर वॉक करते हुए अपनी पैरों का शूज भी उठा लिया था, तो आपने कोई झिझक महसूस नहीं की। लेकिन क्या कभी आपको इस डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से कोई नुकसान उठाना पड़ा? किसी ने नरम मिजाजी का फायदा उठाया आपको?
एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस तरह से मेरे डाउन टू अर्थ या हम्बल होने की वजह से किसी ने मेरा फ़ायदा उठाया हो। अल्टीमेटली आई थिंक दिस वर्ल्ड इज़ अबाउट पॉजिटिविटी, और अगर आप खुद पॉजिटिव होते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ कुछ ना कुछ गलत कर सकती हैं। अगर आप खुद पॉजिटिव हो तो आई थिंक कभी कभार टेंट्रम्स दिखाना भी फायदेमंद साबित होता है, नहीं तो सुबह से बिठा लेते हैं और रात तक बैठे रहते हैं, हाँ। बैठे रहो अभी तुम्हारा सीन आएगा, बैठे रहो तो क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, और वैसे भी पता है ना, क्यों भाई आपको बर्थडे के पैसे भाई, मिल रहे हैं, आप- मुझे नहीं समझ आती है बात। अब अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, आपके पास काम है नहीं है, आपने उतने घंटे पूरे करने, तो शोबिज वालों को क्यों, एक्टर्स को क्यों प्रॉब्लम होती है? मेरा मानना है, देखिए हम सारे, सॉरी आप क्वेश्चन अपना आंसर पूरा करो। नहीं, आप पहले बोलो। तो खैर मैं यही बता रहा था कि इवन इस तरह के भी इश्यूज मुझे बहुत कम फेस करना पड़े, क्योंकि आई थिंक कि अगर उनको पता है कि मैं इस बंदे को इतना टाइम अगर बता दूंगा तो ये पहुंच जाएगा टाइम पर और हाँ ये कर लेगा मैनेज, तो एक आध 2 दिन 3 दिन वो चेक कर लेते हैं, उनको भी आइडिया हो जाता है। हाँ। इसके बाद आई थिंक ये वाला इशू भी नहीं रहता कि जल्दी बुला के 10-10 घंटे बिठाते हैं। हाँ। वो कहते हैं नहीं, दिस थिंग कैन बी मैनेज, हाँ। तो हो जाता है। कोई विलन नहीं है वो, हाँ। एडी विलन नहीं है, हाँ, बिल्कुल। बट वो पहले टेस्ट करता है। वो कहता है कि यार ये मुझे कहीं, क्योंकि वो स्टेक पर है, तो अपनी लाइफ में कोई विलन नहीं होता। और मेरा मानना है, और ये जो 2 लड़कियां इंक्लूडिंग सुभान, मैंने इनसे पंक्चुअल लड़कियां नहीं देखी। हाँ मतलब लड़कियां आती हैं, मतलब क्योंकि देखो ना, देखो एक सबसे अच्छी बात है इन दोनों का, अगर आप इंटरव्यू करो, ये दोनों काम करने आई हैं। Yes. वो अपनी फैमिली छोड़ के आई हुई है दूसरे शहर से, इसको अपनी फैमिली को के लिए बहुत कुछ करना है। सो जिनका मिशन होता है कि हमने काम करना है ना, बिल्कुल। फिर वो काम आप करने यकीन करें, सबसे पहले जैनेस को पिक किया जाता है, और शुरू में होता है चलो यार, लेकिन कांस्टेंट सबसे पहले जैनेस सेटअप हाँ, होती है। तो मतलब ये एक अच्छी चीज बेटा, है। ऐसे ही लोग आगे जाते हैं। मतलब मैं बिल्कुल। आती हूँ तो मेकअप रूम सेट होता है उसमें, हाँ। वरना कुछ भी नहीं होता उससे पहले। मैं भी पता नहीं कितने साल से सुबह सुबह आ रही हूँ।